फिर उसे टॉन्ट करने लगता है। वह कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। व्हाइट प्रेसिडेंट कंपनी जाकर पूरा सिचुएशन हैंडल करने की जगह यहाँ आकर सप्लाईज जमा कर रहा है, जिस पर हुआंग जियानमिन कहता है, बॉस हुआंग, आपको याद होगा जब मैं सप्लाईज जमा कर रहा था तब आपने मुझे देखकर हंसते हुए कहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन अब मैं सच में भूख से मरने वाला हूँ। सर, पुरानी बातों को भूल जाइए। रॉयल ग्रुप का प्रेसिडेंट होकर भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। जिस पर यान नानजी कहता है, यहाँ मजाक मत करो, मेरे पास सच में कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं है। यह सुनकर हुआंग जियानमिन जल्दी से कहता है, ऐसा मत कहिए कि आपका खाना खत्म हो गया है। मैं आपका सामान फ्री में नहीं लूंगा, मैं उसके बदले में कुछ दे सकता हूँ। जिस पर हुआंग जियानमिन अपनी वॉच उतारकर यान नानजी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन यान नानजी उसे देखकर कहता है, बॉस हुआंग, आपको भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में एक्सपेंसिव वॉचेस की कोई वैल्यू नहीं बची है। यह सुनकर हुआंग जियानमिन जल्दी से कहता है, मेरे गैराज में अभी भी टॉप लग्जरी कार्स और सुपर कार्स हैं, मैं आपको सब दे दूंगा। जिस पर यान नानजी मोबेई की तरफ देखता है और फिर कहता है, मोबेई, ये सारी सप्लाईज तुमने लाई हैं, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। जिस पर मोबेई हल्का सा हंसता है और फिर कहता है, बॉसयन, आप क्या सोचते हो? यह सुनकर यान नानजी बिना कुछ सोचे सीधा कह देता है, तो फिर कुछ मत दो। जिस पर वह दोबारा हुआंग जियानमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी भी इंसान नहीं बने, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मरता हुआ देखूं? उसी समय वहाँ बाकी जगहों के कुछ और बॉसेस भी आ जाते हैं। वे सभी बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। उन सबके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। जिस पर उनमें से एक कहता है, हम सब इंसान हैं, तुम लोग इतने कोल्ड और डेंजरस कैसे हो सकते हो? यह सुनते ही यान नानजी के